हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नॉलेज विद एलेक्स। आज हम बात करते हैं कि घर बैठ के हम ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, क्योंकि ट्रिपल सी का फॉर्म जो है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम गूगल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ से स्टूडेंट नाइलेट ओपन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से ट्रिपल सी की फर्स्ट वेबसाइट आ जाती है studentnilet.gov.in। ठीक है, इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद जो है, अब यहाँ से देखिए इसका कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होता है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन को ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे रीजनल सेंटर है, ठीक है, सर्च इंस्टीट्यूट है, ये सारे हैं, डिटेल है। अब हमें फॉर्म को अप्लाई करना है, तो यहाँ से आते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे। यहाँ है, अब थोड़ा सा ऊपर करेंगे और यहाँ से आईटी प्रोग्राम को सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें से हमें कौन सा फॉर्म भरना है, पीसीसी है, ट्रिपल सी है, सीसीपी है, ईसीसी है। तो अब हमें ट्रिपल सी करना है, तो यहाँ से कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरह से इसका जो है डिक्लेरेशन फॉर्म आता है। चाहो तो रीड कर सकते हो, लेकिन इतना रीड करता कौन है। सारी डिटेल, सारी नोटिफिकेशन, फॉर्म कैसे फिल करना है, क्या करना है क्या नहीं, सारी डिटेल इसमें होती है। अब यहाँ पे हम टिक कर देंगे डिक्लेरेशन पे और आई एग्री एक्सेप्ट। कुछ इस तरह से फॉर्म हमारा ओपन हो जाएगा। अब इसमें टोटल हमें जो है 7.5 स्टेप हैं जो फॉलो करने हैं। अब हम शुरुआत करते हैं कि फॉर्म को हम कैसे भरेंगे। ठीक है, एक्सटेंशन सेंटर नो करेंगे। अगर सेकंड पूछ रहा है कि क्या आपने ट्रिपल सी परीक्षा के लिए आवेदन किया है, अगर किया है तो यस, नहीं किया है तो नो। ठीक है, एप्लीकेंट फुल नेम दूसरे ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पे श्री। ठीक है, और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम डालते हैं जिसका फॉर्म हमें फिल करना है, और डिटेल हम करेक्ट डालेंगे, कहीं भी मिसमैच या मिस स्पेलिंग नहीं होनी चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक, अब यहाँ पे केयर ऑफ, अगर पेरेंट्स डिटेल डालना है तो पेरेंट्स की डाल सकते हैं या फिर गार्जियंस के। अब हम यहाँ पे पेरेंट्स डिटेल चूज करते हैं। ठीक है, तो पहले पिताजी का नाम, उसके बाद माताजी का नाम, फिर आते हैं जेंडर। अगर श्री यानी कि मेल है तो श्री, ठीक, श्री लगेगा। अगर फीमेल है तो सुश्री लगेगा, तो यहाँ से मेल। अब यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम चूज करते हैं जो हमारी डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ से हमने डेट ऑफ बर्थ अपनी चूज कर। फिर आते हैं कैटेगरी में, आप किस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आते हैं, तो यहाँ पे अपनी कैटेगरी को चूज कर लिया। उसके बाद ऑक्यूपेशन में आते हैं, जो आपका व्यवसाय है, जैसे कि गवर्नमेंट सर्वेंट है या अंडरटेकिंग में आते हैं या अदर में आते हैं, तो हम अदर चूज करते हैं। फिर यहाँ पे डिसेबिलिटी मार्क कहता है, अगर कैंडिडेट डिसेबल्ड है तो यहाँ पे यस करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डिसेबल्ड का टाइप सेलेक्ट करते हैं जो भी है, और यहाँ से परसेंटेज डालते हैं, जैसे कि जो भी है वो परसेंटेज डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो कर देंगे। ठीक, EWS अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अब आते हैं थर्ड में कॉन्टेक्ट डिटेल में, यहाँ से मोबाइल नंबर और फिर यहाँ पे ईमेल आईडी। ठीक, अपनी ईमेल आईडी को भर दें। फिर आते हैं एड्रेस पे, यहाँ पर एड्रेस अपना भरना पड़ेगा आपको जो आपके आधार कार्ड पे हो। ठीक, स्टेट, जो आपका स्टेट है वो स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि यूपी है। अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट पे, तो क्या डिस्ट्रिक्ट लगती है हमारी, तो डिस्ट्रिक्ट हमारी जो है ऐड करिए। फिर यहाँ पे उसका पिन कोड। अब आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल पे,
इसमें जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप भर सकते हैं। फिर यहाँ पे पूछ रहा है ईयर ऑफ पासिंग कि आपने उसको कब पास किया है, तो जो पासिंग डेट है वो ऐड कर देंगे। फिर आते हैं एग्जामिनेशन डिटेल। एग्जामिनेशन डिटेल में अप्लाइड पूछ रहा है डायरेक्ट करते हैं या इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगर हम इंस्टीट्यूट के द्वारा करते हैं तो इंस्टीट्यूट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आके अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और उस डिस्ट्रिक्ट से में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं मान्यता प्राप्त, वो उन सारी की लिस्ट यहाँ पे आ जाती है और वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं, किसी के थ्रू या किसी के माध्यम नहीं है, तो डायरेक्ट पे आएंगे। एग्जाम सर्कल, इसमें दो ऑप्शन आते हैं, एक तो एवरी मंथ और एक क्वार्टरली है। तो एवरी मंथ अभी जो है बंद कर रखा है ट्रिपल सी वालों ने, तो इसे ऑफ कर देंगे और यहाँ से क्वार्टरली सेलेक्ट। क्वार्टरली में जब सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एग्जाम डेट आ जाती है। इस मंथ में अगर हम करेंगे तो अगले मंथ में हमारा एग्जाम जाएगा। अब जैसे ही सेलेक्ट डेट सेलेक्ट होती है, यहाँ पे फीस अपने आप आ जाती है। अब एग्जामिनेशन लोकेशन में जाएंगे, यहाँ पे स्टेट और जो एरिया में आप पेपर देना चाहते हैं वो ऐड कर, सेकेंड स्टेट, और यहाँ पे जो आपको नज़दीकी हो वो ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं 7th में आइडेंटिफिकेशन डिटेल, ठीक है। अब यहाँ से आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो अपना हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं और यहाँ से सेव आधार कर देंगे, ठीक। आधार के बाद पूछता है अपार आईडी, तो अपार आईडी जो है वो आपकी कंपलसरी होती है, इसको आपको प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, ठीक। अगर गलत डालते हैं और अपार आईडी से आपकी डिटेल मैच नहीं होती तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम अपनी अपार आईडी डालते हैं। अच्छा, जिनकी नहीं अपार आईडी वो क्या करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है क्लिक हेयर टू जनरेट अपार आईडी, ठीक है। यहाँ से वो कैंडिडेट अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ से हमने अपनी अपार आईडी डाली, अब आते हैं प्रोवाइडर प्रेजेंट, इसमें ट्रू रहेगा, ठीक। फिर कंसल्ट रिलेशन में क्या है, सेल्फ। यहाँ पे ये सेल्फ तब आता है जब कैंडिडेट 18+ है। अगर कैंडिडेट 18+ नहीं है तो यहाँ पे कंसल्ट रिलेशन में जाएंगे, जो फादर है मदर है वो सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम डालेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर आता है वो डालेंगे, आधार पैन जो भी, ठीक। ये आपकी डेट आ जाएगी और टाइम आ जाएगा। उसके बाद प्लेस आता है, तो जहाँ से आप जा रहे हैं एग्जाम देने वो उस प्लेस का नाम डाल दें। ये तो हो गया इतनी डिटेल फिल करने की। अब आते हैं मेन डिटेल पे, फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन को ऐड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन में लिखा है, इमेज जो है 5 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन जो है 132 × 170 होनी चाहिए, जिसमें से 132 इसकी वेथ रहेगी, हाइट रहेगी 170, ठीक है। और DPI जो रहेगी 96 से 300 DPI के अंदर फोटो रहनी चाहिए। अगर जैसे मान लो ये नहीं समझ में आता है तो इसके आगे लिखा है हेल्प टिप्स एंड रिसाइज इमेज, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक। ये सारा प्रोसेस आपको इसमें बता देता है। जैसे कि यहाँ से विंडोज ओपन करेंगे, पेंट में जाएंगे, ओ करेंगे, W करेंगे और इस तरह से इंटरफेस आ जाता है, ठीक। तो यहाँ से हम पिक्चर चूज कर लेंगे, तो यहाँ से हम पिक्चर चूज किए, ये इमेज लगाई, ठीक। और यहाँ से ये हमारी इमेज सक्सेसफुल। इसी तरह से सेकेंड ऑप्शन है सिग्नेचर का। सिग्नेचर में जस्ट उल्टा करना है, साइज रहेगा 5 से 20 KB के अंदर। अब DPI क्या रहेगा, डायमेंशन रहेगा 170 से 132 के बीच में, यानी कि 170 जो रहेगा उसकी वेथ रहेगी और 132 जो रहेगी उसकी हाइट रहेगी। DPI सेम रहेगा 96 से 200 के बीच में। यूज फाइल करेंगे और यहाँ से सिग्नेचर ओके कर लेंगे। थंब इम्प्रेशन, तो थंब इम्प्रेशन का भी सेम रूल है, 5 से 20 KB के बीच में होना चाहिए, डायमेंशन इसके 170 से 132।
मतलब विड्थ 170 होनी चाहिए और हाइट 132 होनी चाहिए। DPI जो रहेगा वो 96 से 200 दिखाते हैं, बता देते हैं कि कैसे हम इसे रिसाइज करते हैं। ठीक, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद, और यहाँ से MS पेंट ओपन किया। अब यहाँ पे रिसाइज पे आएगी। ठीक, रिसाइज इस तरह से यही डायग्राम शो कर रहा था वहाँ पे। पिक्सल पे क्लिक करेंगे और मेंटेन, ठीक, रेशियो ऑफ कर देंगे। बोल रहा था 170 इसकी विड्थ रहेगी। ठीक, और हाइट क्या रहेगी इसकी 132, और यहाँ से ओके कर लेंगे और इमेज को Ctrl+S से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद अब अकाउंट पे जाएंगे और ओके कर देंगे। यहाँ से ये हमारा थंब इम्प्रेशन अपलोड हो गया। ठीक, सक्सेसफुल। अब यहाँ से फॉर्म सबमिट करने के लिए कैप्चा फिल करेंगे। ठीक, डिक्लेरेशन टिक किया। अब यहाँ से सबमिट कर देंगे। अब यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं कि फॉर्म में हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं की है या स्पेलिंग गलत तो नहीं है। तो यहाँ से सारी डिटेल हमने वेरीफाई कर ली। ठीक है, और यहाँ से जैसे ही सबमिट करते हैं तो कुछ फॉर्म हमारा इस तरह से फिल हो जाता है। ठीक, अब आते हैं इसकी, चेक कर लिया कोई मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ से इसे हम फाइनल सबमिट कर देंगे। और जैसे ही फाइनल सबमिट करते हैं तो अब आता है फीस वाले ऑप्शन पे। ठीक, जिसमें एप्लीकेशन नंबर ये हमारा है। ठीक है, सक्सेसफुल सबमिट हो गया, ये एप्लीकेशन नंबर दिया है। अब यहाँ से फीस नेफ्ट करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या CSC से करते हैं, तो हम ऑनलाइन करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन, अब दो ऑप्शन गेटवे आपको दे रहा है, एक तो बिल डेस्क और दूसरा ICICI। ज़्यादातर बिल डेस्क यूज करेंगे। क्लिक किया इस पर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और इस तरह से हमारा इंटरफेस ओपन जाएगा। आप कार्ड से करना चाहें कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से करना चाहें नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, या फिर UPI से करना चाहें तो UPI से कर सकते हैं। UPI क्लिक करेंगे, शो QR, और यहाँ से आपका QR जनरेट हो जाएगा और यहाँ से आप फीस कटा सकते हैं। इसकी जो फीस कटेगी वो आपकी 500 कटेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है CCC का फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वो भी घर बैठे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। ठीक है।